अटल की तहसील फतेहजंग के गांव मोड़ी सैयदा खट झील में सेल्फी लेते हुए 12 साल लड़का झील में गिर गया। वालिद ने झील में कूदकर बचाने की कोशिश की मगर खुद को संभाल ना सका और बेटे समेत डूबकर जाँ बहक हो गया। दोनों बाप बेटे का ताल्लुक मियांवाला तहसील पिंडी घेब से है और मकामी लोगों ने लाशें निकालकर उनके आबाई गाँव मियांवाला रवाना कर दी हैं। लाहौर से गुजरांवाला आने वाली खातून को जाली पीर ने ज्यादती का निशाना बना डाला। खातून को नशावर चीज पिलाकर ज्यादती की गई। पुलिस ने पीर और उसके चेले को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं शफकत इमरान से। शफकत, इस वाक़े के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है। एक खातून लाहौर से आई थी और उससे जो है वो वरगला कर शहीनाबाद के एक इलाके में जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है, उसका कहना है कि पहले उसे कोई नशावर चीज पिलाई गई है, उसके बाद जो है वो उसके साथ जो है वो इज्तिमाई ज्यादती की गई है। तो पुलिस ने इस हवाले से मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस बाकायदा इसका जो है वो इब्तदाई जो इसका तिब्बी मुआयना हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ शवाहिद मिले हैं। बाकी इसकी तस्दीक तो केमिकल एग्जामिनर लेबॉर्ट्री से आने वाली रिपोर्ट से होगी और DNA टेस्ट भी करवाया जा रहा है। और दोनों मुल्जमान जो जाली पीर थे, अब्दुल वहाब और सुहेल, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत शुक्रिया शफकत इमरान। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है हुक्मरानों को ECL में नाम डालने के अलावा कोई और काम ही नहीं। उन्हें कोविड का एहसास है, गुर्बत, बेरोजगारी और ना महंगाई का। उन्हें एक ही परवाह है, शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया जाए। इनको ECL के अलावा और कोई इनको शायद काम है ही नहीं। ना कोविड का इनको एहसास है, ना पैलेस्टाइन में ज़रूरत का एहसास है। गुर्बत, बेरोज़गारी और इन्फ्लेशन, आसमानों से बातें करेंगे। सिर्फ इनको एक ही गरज है कि किस तरह ECL पर डालना है। छुट्टियाँ भी ईद की, इसी पे इन्होंने पूरी सरफ। समंदरी तूफान के पेश नज़र हैदराबाद में भी तेज हवाओं और शदीद यालाबारी की पेशगोई की गई है, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया ने शहर में जगह जगह लगे जहाजी साइज के होल्डिंग्स बोर्ड उतारने का कोई बंदोबस्त नहीं किया, जिससे जानी और माली नुकसान का खदशा है। इसी हवाले से आइए देखते हैं हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख की ये रिपोर्ट। समंदरी तूफान के बाइस मुमकिन तेज़ हवाओं और बारिशों में नुकसान से बचने के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने शहर में जगह जगह जहाज़ी साइज़ के होल्डिंग बोर्ड ताहाल नहीं उतारे। हैदराबाद, लतीफ़ाबाद और कासमाबाद में हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जगह जगह जहाज़ी साइज़ के होल्डिंग बोर्ड लगाए हुए हैं, जिनके ज़रिए मुख्तलिफ़ कंपनियों की तशहीरी मुहिम चलाई जाती है और बल्दिया को इस मद में करोड़ों रुपए की आमदनी होती है। ये जो बड़े बड़े होल्डिंग बोर्ड लगे हुए हैं, कमिश्नर हैदराबाद ने अलर्ट भी जारी किया है कि इतना बड़ा तूफ़ान आ रहा है, तेज़ हवाएं चलेंगी, बारिशें होंगी, लेकिन ये बड़े बड़े जो साइन बोर्ड, होर्डिंग बोर्ड लगे हुए हैं, इन्हें बल्दिया ने अभी तक नहीं हटाया है। अगर तेज़ हवाएं चलती हैं तो ये होर्डिंग बोर्ड जो है लोगों पे गिर भी सकते हैं, इससे जानी नुकसान भी हो सकता है। कुछ अरसे कबल अदालत के हुक्म पर ये बोर्ड उतारे गए, लेकिन फिर दोबारा लग गए। तेज़ हवाओं और बारिशों से इनके गिरने से जानी और माली नुकसान के खदशात हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इन होल्डिंग बोर्डों को फौरी तौर पर उतारा जाए। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज़, हैदराबाद। उधर समंदरी तूफान के पेश नज़र तहसील झुड्डू के काश्तकार और मकीन खौफ के आलम में है। हुकूमत ने आबी गुजरगाहों, सेम नालों की सफाई और हिफाजती पुश्तों को मजबूत नहीं किया। बारिशों की पेशगोई है, लेकिन गुज़श्ता साल के शिगाफ भी पुर नहीं किए गए। मज़ीद जान लेते हैं शकील मुजाहिद से। जी शकील, बताइएगा। जी बिल्कुल, बहरे अरब में बनने वाले ताउते तूफान से बाज़ाहिर खतरा तो टल गया, लेकिन थरपारकर की मौलिका तहसील झुड्डो के इलाकों में बारिशों की पेशन गोई की गई। अगर तहसील के शहरों झुड्डो, नौकोट और रोशनाबाद की बात की जाए तो यहाँ से दो कदीमी आबी गुजरगाहें ढोरो पुरान और नौकोट सेम नाला गुजरता है और इन आबी गुजरगाहों और सेम नालों की मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो इंतहाई ख़राब नज़र आती है। हुकूमत सिंध और महकमा आपाशी सिंध ने पुश्तों और इनकी सफाई के लिए 25 अरब रुपये की खतीर रकम मुख्तस की गई थी, लेकिन इतनी बड़ी रकम कहाँ खर्च की गई इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और आज भी जो है ये जो सूरत हाल है इनकी आबी गुजरगाहों की ख़राबी नज़र आती है। गुज़िश्ता साल नुकसान के बावजूद आज भी आबी गुजरगाहें इसी हालत में मौजूद हैं और जिस जगह पर इस वक्त मौजूद हूँ, जिसकानी सेम नाला, तकरीबन 4 शगाफ आज भी पुर नहीं किए गए हैं और ये खुले पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से काश्तकार सख्त परेशान नज़र आते हैं। महकमा आपाशी और ज़िले इंतज़ामिया ने फौरी इकदाम न किए तो दोबारा तबाही आ सकती है। जी
तहसील रुझान में असिस्टेंट कमिश्नर की अदम तैनाती, दफातर को ताले लग गए, शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। गुज़श्ता एक माह से रुझान में असिस्टेंट कमिश्नर की तैनाती नहीं हो सकी। मातहत महकमों के मुलाजमीन चेक एंड बैलेंस न होने के बायस घर बैठे तनख्वाहें बटोर रहे हैं। एक नहीं दो पाकिस्तान। NCOC और हुकूमत पंजाब की जानिब से सयाहती मकामात पर पाबंदी के बावजूद सियासतदान बासर अफराद का मरी में मौसम एंजॉय करने पहुँच गए हैं। मरी में दाखिले के लिए PTI के MPA खुरम सुहेल खान लगारी ट्रैफिक वार्डन से तकरार की वीडियो वायरल हो गई। ज़राए के मुताबिक आला हुकाम से राब्ते के बाद ट्रैफिक वार्डन ने मजबूरन दाखिल होने की इजाज़त दे दी। दूसरी जानिब मुल्क भर से आने वाले सयाहों को नाकू से ही वापस भेजा जा रहा है। जिला लिया 48 घंटे में कत्ल। वेलकम बैक। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में असातिज़ा सरापा एहतजाज हैं। इंक्रीमेंट में कटौती और बाज़ दीगर मसाइल के खिलाफ असातिज़ा ने रैलियाँ निकाली। शहर शहर असातिज़ा सरापा एहतजाज। टंडो आदम में प्रेस क्लब के बाहर असातिज़ा की रैली। हुकूमत की जानिब से इंक्रीमेंट्स टाइम स्केल खत्म करने के खिलाफ शदीद एहतजाज। असातिज़ा ने धमकी दी, मुतालबात मंजूर न हुए तो गवर्नर और वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देंगे। जैकबाबाद में प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन सड़कों पर आ गई। इंक्रीमेंट्स में कटौती खत्म करने का मुतालबा। शुरा का कहना था मुख्तलिफ इम्तहानात में मेरिट पर पूरा उतरने वालों को नजरअंदाज किया जा रहा है। असातिज़ा ने सिंध हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कब्बू सईद खान के असातिज़ा मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए बस स्टैंड पहुँचे। शुरा ने तनख्वाहों में कटौती के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। असातिज़ा ने इंक्रीमेंट रिकवरी को जुल्म करार दिया। लोअर दीर में शदीद यालाबारी की वजह से जहां खड़ी फसलें, बागात और दरख्त मुकम्मल तौर पर तबाह हुए तो वहीं परिंदे और दीगर जानवर भी ना बच सकें। नवाब बादशाह की रिपोर्ट देखिए। लोअर दीर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद जालाबारी, खड़ी फसलें, बागात और दरख्त मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। जमींदारों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। मेरा भाई गंदम खराब हो गया। इधर पूरा गांव में जो फल फ्रूट है ना, उसमें माल्टा है, अकोड़ है, ये आड़ू है, ये सब खराब हो गया। जलाबारी की वजह से नाली नदियों में तुगयानी भी आ गई, जिसमें बहने वाले मलबे तले आने वाले गंदम, प्याज और दीगर फसलें मिलियामेट हो गए। मुतासिर जमींदारों ने हुकूमत से इंक्वायरी टीमें भेजने और नुकसानात के इजाले का भी मुतालबा कर दिया। पुरजोर मुतालबा करता है कि यहाँ पे इंक्वायरी टीम भेजकर यहाँ पे जितने नुकसानात हुए इनकी अजाला किया जाए। जलाबारी की वजह से सैकड़ों परिंदे भी जान की बाजी हार गए। कैमरामैन मोहम्मद फयाज के साथ नवाब बादशाह, न्यूज़, लोअर दीर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो रुकन सिंध असम्बली फरियाल तालपुर का हल्का इंतखाब। लाड़काना में सफाई सुथराई का निज़ाम दरहम बरहम। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कचरा उठाने में भी नाकाम। सिंध हुकूमत ने लाड़काना में सफाई सुथराई का काम ठेके पर देने का फैसला कर लिया। इंटरनेशनल टेंडर्स तलब कर लिए गए हैं। ज़ैन आशिक पठान की ये रिपोर्ट देखिए। जियालों का हल्का गंदगी का ढेर बन गया। वोट लेने वालों ने आवाम को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। लाड़काना के कई इलाके कचरे से भर गए। सीवरेज का निजाम भी दरहम बरहम। पीपल्स पार्टी ने तो कुछ नहीं किया है अभी तक। वो जो है जो लेती है वो अपने पेट में ही खा जाती है। आवाम को कोई सहूलत नहीं है। भाई कुछ सफाई नहीं। आप देखे गलियों में देखे ढेर लगा पड़ा गंद। इधर आप देखें आज सफाई हुई, आज सुबह थोड़ी सफाई आई, वैसे सफाई नहीं होती है। लाड़काना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास सफाई सुथराई के लिए 300 मुलाजिमीन दस्तियाब। कचरा उठाने वाली गाड़ियों की सहूलत भी मौजूद। पेट्रोल का माहाना खर्च 35 लाख रुपए। ऐसे में गंदगी के ढेर कई सवालात उठा रहे हैं। शहर में यौमिया 400 से 500 टन कचरा पैदा होता है, मगर 200 से 300 टन कचरा ही ठिकाने लगाया जाता है। सिंध हुकूमत ने लाड़काना में सॉलिड वेस्ट का निजाम ठेके पर देने का फैसला किया है। कैमरामैन माजिद सोमरो के साथ ज़ैन आशिक पठान, न्यूज़, लाड़काना। छुपा हुआ टैलेंट पत्थर में खिले हुए इस फूल की मानित होता है जो कुदरत के मजहर की तरफ एक इशारा है। तहसील हासिलपुर के एक भट्टे पर काम करने वाला मोहम्मद अकरम जो इस कदर खूबसूरत अंदाज में गुनगुनाता है कि सुनने वाला बगैर दाद दिए नहीं रह सकता, लेकिन गुर्बत और फन की कदरी के बायस वो अपना टैलेंट दुनिया को दिखाने से कासिर है। हासिलपुर से देखते हैं ये रिपोर्ट। मौत ना आई दरिया जो आई है लंबी जुदाई। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, जिसकी बड़ी मिसाल तहसील हासिलपुर का नौजवान मोहम्मद इकराम है जो इस कदर बेहतरीन गायकी का फन जानता है कि इसकी सुरीली आवाज सुनने वाले हर फर्द के दिल को छू सी लेती है। 4 दिन दा प्यारियो
रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। लेकिन फन की बेकदरी और गुर्बत ने इस हीरे जैसे फनकार के फन को मट्टी में रोल दिया। मुझे बचपन से बहुत शौक है गाने का, तो आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग मुझे एक मौका दें गाने का। वसाइल की कमी और बेहतर प्लेटफॉर्म दस्तयाब ना होने के बायस इसे आगे बढ़ने का मौका ना मिल सका। स्टूडियो वाले बहुत पैसे मांगते हैं और मेरे पास इतना ज़राया नहीं है जो मैं उनको दे सकूं। ये नौजवान अपने छुपे हुए टैलेंट को लोगों के सामने लाकर पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर सकता है, जिसके लिए वो एक मौके का ख्वाहिशमंद है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद उमर, हासिलपुर।